जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में आपने जो भी कुछ देखा है सारा का सारा फिजिक्स का बेसिक था। और आज से आप लोगों को यहाँ से अध्याय शुरू होगा जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश के बारे में जितना भी पढ़े वो सारे के सारे पिछले वीडियो में दिया हुआ है। यदि आप लोग नए हैं चैनल पे तो आप लोग जो है पिछले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। उसमें सारा का सारा जितना भी है सब कुछ बेसिक मैंने वहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। जो भी कुछ पढ़ेंगे सब परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। तो बच्चों, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करता हूँ। तो देखिए क्या है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें आती है और अपने ही माध्यम में लौट कर चली जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए आगे कोई दीवार है, ठीक है, सामने कोई दीवार है और ऐसे करके आप लोग टॉर्च जब जलाते हैं और उस दीवार पर जलाते हैं तो क्या होता है, दीवार पर रोशनी पड़ने के बाद वो क्या होता है, सीधा अपने ही माध्यम में वो वापस लौट जाती है। क्या होता है? लौट जाती। तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा आज का, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, तब समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो चलिए लिखते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखेंगे इसका उत्तर, जब प्रकाश की किरणें, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, किसी सतह मतलब सतह किसको बोलते हैं? जैसे कोई दीवार है या फिर कोई शीशा है या फिर कोई, मान लीजिए आगे कोई वस्तु हो, उस पर हम यदि टॉर्च जलाएंगे या प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, वो सीधा उस पर टकराने के बाद वापस लौट जाता है। तो उस सतह से टकरा करके जो लौटता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने को ही इस घटना का प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहता है? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई सतह बना दिए। क्या बना दिए? कोई सतह जो अपारदर्शी हो। क्या हो? अपारदर्शी। प्रकाश की किरण उसको पार नहीं कर पाता हो, ये अपारदर्शी परावर्तक सतह मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। तो कह रहा है किसी परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश का किरण आ रहा है
और इस परावर्तक सतह से टकराकर ये अपने ही माध्यम में लौट के जा रहा है, अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं। तो लौटने की इस घटना को, लौटने को ही, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से क्या हो रहा है? टकरा रहा है, और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में क्या कर रहा है? लौट रहा है। तो लौटने को ही, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अगला है प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, हम लोग इसका बात करें, इस परावर्तक सतह का बात करें। ठीक है, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तक सतह और दूसरा अनियमित परावर्तन। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन होगा, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा नियमित परावर्तन। दूसरा होगा अनियमित परावर्तन। पहला क्या कहता है? नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो हम दोनों का परिभाषा लिखेंगे बारी बारी से। तो पहले हम यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, और उसके बाद लिखते हैं नियमित परावर्तन का परिभाषा। नियमित परावर्तन, पहला है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है? तो वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। मान लीजिए ये कोई परावर्तक सतह है। ठीक है, ये परावर्तक सतह है,
उस इसके ऊपर वाला भाग को देखिए, एकदम चिकनी और चमकीली है। क्या है? चिकनी और चमकीली है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। इस पे देखिए प्रकाश आएगा और अपने ही माध्यम में लौट के चला जाएगा। इस पे प्रकाश आएगा और अपने ही माध्यम में लौट के चला जाएगा। ये क्या है? नियमित परावर्तन। क्या है? नियमित। क्या बोलेंगे इसको? नियमित परावर्तक। ये नियमित परावर्तक है। देख रहे हैं? ये चिकनी और चमकीली है। ये चिकनी और चमकीली है, जो इस पे प्रकाश का जो है ना किरण आता है और अपने ही माध्यम में लौट के चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नियमित परावर्तन बोलेंगे। इसका परिभाषा होगा वैसा परावर्तक, वैसा परावर्तन वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली हो, जो चिकनी और चमकीली रूप से, वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता हो, नियमित रूप से होता हो, उसे नियमित परावर्तक सतह कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका फिगर होगा ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। नियमित परावर्तन। क्या लिखा है? वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से, चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता हो, उसे क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता हो, उसे क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। देखिएगा, कोई दीवार है, ठीक है, कोई दीवार है, यदि चिकना और चमकीला रहता है तो उस पर गेंद जब फेंकते हैं तो क्या होता? अपने ही माध्यम में लौट जाता है। गेंद को मान लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं कि गेंद को ऐसे फेंकते हैं, किसी दीवार से टकराते हैं तो क्या होता है? गेंद वापस लौट करके अपने ही माध्यम में क्या होता है? मेरे हाथ में आ जाता है या अपने हाथ में आ जाता है। तो वैसे ही प्रकाश जो है चिकनी और चमकीली सतह पर जैसे ही वो जाएगा तो क्या होगा? अपने ही माध्यम में लौट के आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार जब देखते हैं, जब रुखरी मतलब खुरदुरे टाइप का ऐसा होता है, मान लीजिए ऐसा रहेगा, ऐसा दीवार रहेगा, और उस दीवार पर जब हम गेंद को फेंकते हैं तो क्या होता है? गेंद किधर जाएगा बताओ? कभी ऐसे आएगा तो ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे मारेंगे तो इधर चला जाएगा, मतलब किधर भी जा सकता है। ठीक है, ये किधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन। ये था नियमित, जो चिकनी और चमकीली सतह से होता है, लेकिन इसको बोलेंगे वैसा परावर्तन जो रुखरी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता हो, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। आप ही देखिए, मान लीजिए वही ऐसे एक दर्पण ले लीजिए, ठीक है, ऊपर बना देता हूँ। ऐसा कोई दर्पण ले लीजिए और दर्पण ऐसे करके टूटा हुआ हो, और इस पर यदि रोशनी मारेंगे तो क्या होगा? कुछ यहाँ से आएगा तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा तो इधर चला जाएगा, मतलब किधर भी जा सकता है। तो ये क्या है? रुखरी और चमकीली सतह है, रुखरी है ये। जैसे दीवार पे रोशनी आएगा, रुखरी टाइप के इस प्रकार का हो तो रोशनी क्या होगा? इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये क्या है? अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो चलिए इसका लिख लेते हैं परिभाषा।
क्वेश्चन लिखेंगे पहले अनियमित, क्या लिखेंगे? अनियमित, अनियमित परावर्तन, परावर्तन, अनियमित परावर्तन। चलिए इसको लिखेंगे वैसा परावर्तन, वैसा परावर्तन जो रुखरी, रुखरी और चमकीली, चमकीली सतह से नियमित रूप से होता हो, नियमित रूप से होता हो, उसे अनियमित परावर्तन बोलेंगे। अनियमित परावर्तन, परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या लिखे हैं? वैसा परावर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, ये अनियमित परावर्तन है। ऐसे हम प्रकाश लाएंगे तो ये सीधा इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। प्रकाश इधर से आएगा तो कभी इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ऐसे आएगा तो इधर भी जा सकता है, मतलब किधर भी जा सकता है, किधर भी, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे वैसा परावर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता हो, उसे क्या कहेंगे? अनियमित, अनियमित, अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये था नियमित और अनियमित परावर्तन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग फिर लिखेंगे यहाँ पे परावर्तक सतह किसे कहते हैं। अभी तो आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे परावर्तक सतह किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, इससे पहले मिटा लेते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा है? परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह पर जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर आती है, आकर अपने ही
जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये परावर्तक सतह है। मान लीजिए जैसा हम एक परावर्तक सतह बनाएं, ये परावर्तक सतह है और इस पर जो है ना प्रकाश आता है, इस पे प्रकाश आ रहा है और अपने ही माध्यम में क्या होता है, प्रकाश लौट के चला जाता है। प्रकाश जिस सतह पर प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश का किरण है, प्रकाश का क्या है, ये किरण है, आकर अपने ही माध्यम में, और देखिए आता है और अपने ही माध्यम में क्या होता है, ये चला जाता है, लौट के चला जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। ये क्या है, परावर्तक सतह है। ठीक है, वही बात इसमें कह रहा है, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, अगला है आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपतित किरण किसे कहते हैं। जब किसी परावर्तक सतह पर आती हुई किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, आपतित किरण लिखेंगे परावर्तक, हाँ, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को, आने वाली किरण को आपतित, आपतित देखिए ये क्या है, परावर्तक सतह है। क्या है, परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह पर ये जो किरण आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम देंगे आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, ये आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या लिखा है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह से टकरा करके जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। जैसे हम इसको लिखे हैं ना, आपतित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को, देखिए ये परावर्तक सतह पर आ रहा है, ये किरण जो है आ रहा है और टकराने के बाद ये जो जा रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे आपतित किरण और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो वही होगा इसका परिभाषा, परावर्तक, परावर्तक सतह से टकराकर, टकराकर जाने वाली किरण को, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं।
यही परिभाषा होगा। परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या लिखे हैं? परावर्तित किरण। तो इसका जो है ना यहाँ पे फिगर होगा इसे, ये परावर्तक सतह है, ठीक है। तो ये देखिए, ये था आपतित किरण और ये लौट करके जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट में ज़रूर आप लोग जो है ना यस और नो में जवाब देते रहना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट जरूर करना, ठीक है। देखिए, पहले लिखे हैं परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर, क्या कहता है? जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। ये क्या है? तो परावर्तक सतह है, ठीक है। इसके बाद है आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह से, ये परावर्तक सतह है, ये अभी अभी हम इसको बोले ना परावर्तक सतह, तो परावर्तक सतह से टकरा, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को, ये किरण है, क्या है? ये किरण है, इसको क्या बोलेंगे? किरण। तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? तो आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित। यहाँ पे आपतित गलत है ना, आपतित किरण कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो देखिए, परावर्तक सतह से टकरा करके जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए लिखते हैं, आपतन बिंदु आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? क्या लिखा हुआ है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए, ये परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह पर आने वाली आपतित किरण, परावर्तक सतह पर जो किरण आती है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? क्या लिखा है? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए, परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह, ये क्या है? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, क्या है? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है। देखिए, परावर्तक सतह जो है ना, इस बिंदु पर क्या है? आपतित किरण आती है। क्या है? आती है। तो जिस बिंदु पर आती है ना, उसको ही बोलते हैं आपतन बिंदु। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, क्या बोलता है? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण, यह है आपतित किरण, आपतित किरण आती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। परावर्तक सतह के
जिस बिंदु पर आपतित किरण प्रत्यक्ष सतह जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। क्या लिखा है? परावर्तक सतह के, यानी कि यहाँ पे जो परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, इस बिंदु पर मान लीजिए आपतित किरण आती है, तो क्या हो जाएगा? ये आपतन बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या दिया जाएगा? आपतन बिंदु। ठीक है, इस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह पर ये आपतित किरण आ रहा है और अपने ही माध्यम में लौट के जा रहा है, तो इस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो यह था आपतन बिंदु का परिभाषा। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पर, आप परावर्तक सतह पर डाले गए लंब को ही, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहता है कि अभिलंब किसे कहते हैं? तो देखिए, ये परावर्तक सतह है। क्या है ये? परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह पर मतलब आपतन बिंदु पर, यहाँ पे क्या था? आपतन बिंदु। हम बताए ना अभी, यहाँ पे क्या है? ये आपतन बिंदु है। तो ये आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु में ये आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण जा रही है, और इसी बिंदु पर डाले गए लंब को ही क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो यही परिभाषा है इसका, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ये आपतन बिंदु है, इस बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज पर है ना आप लोग मैथ में, वैसा ही है। ठीक है, ऐसे अगर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यह है अभिलंब का परिभाषा। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? तो देखिए, ये है आपतन कोण। ये पहले परावर्तक सतह बना ली। क्या बना ली? परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह पर, यानी कि ये किरण जो आ रहा है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। तो क्या कह रहा है? आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे जो कोण बन रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। ठीक है, आपतन कोण को आई से, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं। लिखेंगे परिभाषा, आपतित किरण और
अभिलंब अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसका फिगर ऐसे होगा, ये परावर्तक सतह है, यहाँ पे आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण जा रही है, और इसके बीच में क्या है, अभिलंब है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो यही परिभाषा है आपतित किरण। आपतित, ये है आपतित किरण, क्या है ये, आपतित किरण, और ये अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। कोण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या लिखा है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, तो परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह पर आती हुई किरण, और ये परावर्तित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। इनके बीच जो अभिलंब एक जो खींचा है ना, ये अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको किससे सूचित करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं। तो ये है आप परावर्तन कोण। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण ये क्या है, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और अभिलंब के बीच, ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, कितने नियम है, नियम है। क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यही बात कहता है कि क्या लिखा है, प्रकाश के परावर्तन
के कितने नियम हैं? तो लिखेंगे आंसर, प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ऊपर में, पहले नियम के अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या दिया गया है कि पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या है? तो एक ही तल में है ना, एक ही तल में, देख रहे हैं, तीनों एक ही तल में है। दूसरे नियम के अनुसार कहता है, दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या लिखा है? दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। R से सूचित किया जाता है। देखिए, दूसरे नियम के अनुसार क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब जितना ये होता है उतना ये भी होता है। ठीक है, जितना कोण का मान इतना इसका होगा उतना ही कोण का मान इसका भी होगा। ठीक है, तो दूसरे नियम के अनुसार क्या कहता है कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण को हम लोग I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। ठीक है, ये था परावर्तक सतह का नियम। परावर्तक सतह का 2 नियम था, ये पहले नियम के अनुसार बता दिए, दूसरे नियम के अनुसार भी आप लोगों को बता दिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या होगा? विचलन कोण किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे।
मिटाने वाला। क्वेश्चन लिखेंगे, विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, आपतन कोण के आपतित किरण के बढ़ाए गए, आपतित किरण लिखिए यहाँ पे, आपतित किरण, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। तो देखिए, ये परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, ये आपतित किरण का बढ़ाए गए भाग है। ये क्या है? भाग है। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक, ये है परावर्तित किरण। क्या है? ये परावर्तित किरण। यहाँ तक जो कोण बनता है ना, ये इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? तो विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, विचलन कोण बराबर, या इसका फॉर्मूला होता है विचलन कोण। विचलन कोण को हम लोग डेल से सूचित करते हैं। डेल बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ दो तरीका से होता है। यहाँ दो तरीका से बनता है। पहला, एक घड़ी के दिशा में, दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, एक घड़ी की दिशा में, दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। तो बच्चों, अब जो है ना, यहाँ से आप लोगों को कुछ सवाल देता हूँ। उस सवाल को क्या करना है, तो अभी बनाना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सवाल बनाना सिखा देता हूँ, उसके बाद जो है आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ पे ये परावर्तक सतह है। क्या है? ये परावर्तक सतह है।
ये अभिलंब है। क्या कहता है, आपतन कोण 45 डिग्री है। ये आपतन कोण है, ये 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। और ये परावर्तक सतह है, देख रहा है, परावर्तक सतह है। तो विचलन कोण का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i। तो 180 डिग्री माइनस 2 गुने आई का मान कितना है, यानी कि इसको हम लोग जो आई से सूचित करते हैं, तो आई का मान कितना हो गया, 45। कहते हैं ना आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो आई से हम इसको सूचित करते हैं, इसका मतलब आई का मान 45 हो गया। तो 45 दे दिए, आई की जगह पे गुना करेंगे। अब 45 गुना कितना होगा, 90। 180 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह पर, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताइए कि आपतन कोण तो बताएं कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना। विचलन कोण का मान कितना होगा, मान कितना होगा। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है कि यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से, पहले तो हम इसको पार लेंगे, एक परावर्तक सतह बना लिए। ठीक है। क्या कहता है, परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आपतित किरण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण है। ठीक है। इस बीच में एक अभिलंब खींच दिए। अब देखिए कहता क्या है कि आपतित किरण परावर्तक सतह से, आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री पे है। कितना डिग्री, 35 डिग्री के कोण पर आती है। तो बताए कि आपतन कोण, क्या कहता है, बताए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा। सबसे पहले देखिए, ये जो अभिलंब है, मान लीजिए आप लोग मैथ में जो पढ़ते हैं, तो ये क्या है, अभिलंब है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, बताओ, 90 डिग्री का कोण होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। इस साइड भी 90 डिग्री का कोण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे भी बना रहा है, बताओ बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है ना। अब बताओ तो क्या होगा, आपतन कोण बराबर ये है आपतन कोण, ये जो है आपतन कोण है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का पहले निकालेंगे ना कि कितना है। तो 90 डिग्री तो पहले से है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है 35 डिग्री, तो इसको हम घटाएंगे तो निकल जाएगा आपतन कोण। यहाँ का मान निकल जाएगा कि आपतन कोण कितना होगा। तो पहले ये टोटल 90 में से 35 को घटाएंगे तब ना यहाँ का मान निकलेगा, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है, इसका निकालना है। क्या करना है, तो 90 में से 35 को घटा देंगे तो हो जाएगा। तो आपतन कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। बताओ 55 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आपतन कोण बराबर 55 डिग्री। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, तो आई बराबर 55 डिग्री हो गया। बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ तक, किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, चलो नहीं होगा। लिखेंगे विचलन कोण। अब क्या कह रहा है कि विचलन कोण का मान बताएं।
पहले तो आपतन कोण का पूछ रहा था, तो आपतन कोण बता दिए 55 डिग्री। अब विचलन कोण का मान होगा, तो विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। 180 डिग्री माइनस 2 गुने 55, 180 माइनस 55 दूना 110। बताओ 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा? किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। अगला होगा सवाल, अगला होगा यदि परावर्तन का कोण 80 डिग्री है, यदि परावर्तन का कोण 80 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। विचलन कोण का मान ज्ञात करें। देखिए अभी थोड़ा ही देर पहले आप लोगों को बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण दूसरा नियम में बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको हम आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, बताए थे ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो जितना भी अभी फार्मूला पढ़े और सवाल बनाए, दो सवाल बनाए ना पीछे, तो उसमें आप लोगों को परावर्तन कोण का कहीं जिक्र नहीं किया गया, आपतन कोण का ही जिक्र किया गया है। तो आपतन कोण पे ही परावर्तन कोण निकल जाएगा, ठीक है। तो जितना मान आपतन कोण का होता है उतना ही मान परावर्तन कोण का भी होता है। तो आपतन कोण से हम लोग परावर्तन कोण निकाल सकते हैं। तो देखिए विचलन कोण बराबर होता है, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। लिख लेंगे आप। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण 180 डिग्री माइनस 2 गुने आई का मान कितना है, 80 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80। अब ये मत कहना कि आर का मान दिया हुआ है 80, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो लिख दिए है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।